थी। अब आप समझ लीजिए इसका उद्देश्य सिर्फ देश में दंगा भड़काना है। ये चड्डी छाप संघी पत्रकार मनीष कश्यप जैसे जो लोग हैं सिर्फ इस देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करते हैं। मैं बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे पत्रकार के चैनलों को आप अनसब्सक्राइब करने का काम करें। ऐसे लोगों को अपना आइडियल ना माने, आइडियल माने तो उन बिहार के तमाम लोगों को माने जिन्होंने इस देश के तिरंगे के लिए अपनी जान गंवा दी। वो बिहार की बवासीर है, मैं आपको बता दूं। वो बिल्कुल बवासीर वाला ही पत्रकार है। मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति पत्रकारिता इस प्रकार की करता है कि मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी 2019 को आपको कश्मीर की घटना याद होगी। कश्मीर की घटना हो जाने के बाद वो बिहार से कश्मीरी लोगों को भगा रहा था, जिसमें वहां पर उन्हें मारा भी गया, पीटा भी गया। इसके ऊपर पहले भी कई बार मुकदमा दर्ज हो चुका है। और जो अपने आप को कहता है सन ऑफ बिहार, इसने कभी भी बिहार के लिए आवाज नहीं उठाई। आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर किस प्रकार से हर साल बाढ़ आती है। बिहार की इसने बाढ़ के लिए आवाज उठाई, ये कभी सरकार से सवाल नहीं करता। ये बवासीर और बिहार, जब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इसको नहीं नजर आया। जब महाराष्ट्र से बिहारियों को मार के भगाया गया तब इसको नजर नहीं आया। ये बिल्कुल नहीं बोला, चुप रहा। लेकिन अब ये सन ऑफ बिहार के ऊपर जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो ये भागने में लग रहा है। सरकार की गुलामी और चाटुकारिता और दलाली करते करते इतने पागल हो जाते हैं कि इन्हें ये नजर नहीं आता कि ये इस देश के अंदर क्या कर रहे हैं। इन्हों का एक एजेंडा था। मनीष कश्यप वहां गया, प्रवासी मजदूरों को देखकर जो वीडियो दिखाई वो सारी तमाम वीडियो फेक निकली, आपने देखा ही होगा। जिसके बाद इसके ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करी जाती है, क्योंकि इससे देश के अंदर एक आपत्तिजनक माहौल क्रिएट हुआ। अब ये जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो मनीष कश्यप है, ये व्यक्ति कभी जाएगा तो मजदूरों के ऊपर सवाल खड़े करेगा, कभी जाएगा किसी इंजीनियर को पूछेगा। अरे भैया, उस इंजीनियर की जगह तू सवाल सरकार से पूछना, जो सरकार उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। जब उसके पास नॉलेज नहीं है, उसको ये नहीं पता कि पुल कैसे बनेगा, फ्लाईओवर कैसे बनेगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए जहर घोलना पत्रकार का कभी काम नहीं होता। ये बवासीर और बिहार कभी जिस प्रकार से बिहार के अंदर, सुन लीजिए, जिस प्रकार से पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या क्या कुकर्म हो रहे थे उनको नहीं दिखाएगा। तमाम जगह पर उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस की घटना हो गई, वहां ये नहीं दिखाएगा। लेकिन बॉम्बे पहुंच जाता है, महाराष्ट्र पहुंच जाता है, वहां के इंजीनियरों से बातचीत करता है। लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई तो अब ये महाराष्ट्र नहीं पहुंचेगा। दूसरी, मैं आपको बता दूं कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो दो पर्व होते हैं। पहला होता है होली और दूसरा होता है छठ पूजा। पहला छठ पूजा होता है, दूसरा होली होता है। ये दो पर्व ऐसे होते हैं कि जिस माहौल पर लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। दूसरी बात क्या है कि इस महीने में रमजान भी लग चुका है, तो जो तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो भी अपने अपने घर लौट रहे हैं रमजान मनाने के लिए कि अब ईद मना के ही वापस काम पे जाएंगे। तो इन दिनों पर निश्चित तौर पर ट्रेनों के अंदर भीड़ भाड़ रहती है। ये तो इस देश की सरकार ऐसी है, जो कोई भी जो हमारे तमाम भाई हैं बिहार से, यूपी से जो आते हैं, तमाम जगह से जो काम करके आते हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं होती है। अब ये उस सुविधा की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है उनको मारा जा रहा है। जबकि भारत देश के अंदर लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन जैसे कुछ पत्रकारों की वजह से भारत देश की छवि जो है वो लगातार धूमिल होती है, खराब होती है। ये जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी तो उस टाइम पर आपने देखा होगा कि शाहरुख खान के लिए इसने किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो आप सभी लोगों के सामने। बिहार की जनता तुम्हें जूता लेके तराश रही है। तुम कहते हो कि हम पठान फिल्म का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि शाहरुख खान गुटखे का प्रचार करते हैं, तो अक्षय कुमार नहीं करते क्या? अक्षय कुमार की सेल्फी जो फिल्म आई, तुमने कितना उसका विरोध किया, जरा ये बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो विरोध करना चाहिए था ना। ये तो कह रहा है कि वो गुटखा खाते में गुटखा का प्रचार करते हैं इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ, तो अक्षय कुमार भी तो गुटखे का प्रचार करते हैं जी। क्या करा उसने सवाल? सरकार से क्या सवाल करा? वो बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव से आके पूछता कि भैया आप वहां तमिलनाडु गए, वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं ये सच हैं या ये जो दिखाई जा रही है सब काल्पनिक है? ये एक पत्रकार का प्रश्न होता है। आप वहां पर पहुंचे और आपके ऊपर एफआईआर इसलिए दर्ज हुई क्योंकि जनसत्ता न्यूज हो चाहे तमाम जगह की न्यूज हो, उन्होंने यही छापा है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पर हमले की खबर पर बिहार में खूब राजनीति हुई। एक तरफा जहां बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस इसे फेक खबर बता रही है, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने इसे फेक खबर बताया। वही मजदूरों के बयानों के आधार पर मीडिया पर बिहारी मजदूरों पर हमले से जुड़ी कई रिपोर्ट जो है वो जारी की गई और छापी गई, जिसमें बिहार पुलिस ने फेक न्यूज फैलाने वालों को पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन बिल्कुल बीजेपी का छोड़ा हुआ पत्रकार है और आज बीजेपी इसका साथ नहीं दे रही है। इसकी पैंट उतार के देखोगे तो इसके नीचे आपको निक्कर ही नजर आएगा, हाफ निक्कर ही नजर आएगा। ये संघी पत्रकार है, ये चड्डी छाप पत्रकार है और ये बवासीर और बिहार है। मैं आपको बता दूं, बिहार कहते हैं। मनीष कश्यप का मैं बारे में आपको बता दूं कि मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काया, जिसमें इसने किंग एडवर्ड
किंग एडवर्ड की जो है मूर्ति तोड़ने की अपील करी थी। मैं आपको बता दूं, ये जनसत्ता ने पूरी खबर छापी है जो मैं आपको बता रहा हूं। किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ने की अपील करी थी। यह मूर्ति बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत वो क्या कहते हैं, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल के परिसर में स्थित है, जहां पर इसने लोगों से इस मूर्ति को तोड़ने की अपील करी थी। अब